इलेक्शन कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। स्वतंत्र भारत के लगभग 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद पेश होकर दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 मतलब चीफ जस्टिस की बेंच ध्यान से सुन रही थी। इतिहास के लम्हों को लोकतंत्र की सरगोशियों में दर्ज होते। There so many people are alive and now they are been declared by that their death. मामला था एसआईआर का। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 3 फरवरी की शाम को अगले दिन के लिए एक मामला लिस्ट हुआ। ममता बनर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और पूरे देश की निगाहें दिल्ली के बंग भवन की तरफ जा टिकी, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस सुनवाई के लिए पहले दिन अपना पक्ष रखने के लिए ठहरी हुई। दीदी कुछ कहना चाहिए, प्लीज कहिए। नॉट यट कुड हैव डन दिस, आई मस्ट से दिस। कुछ कहना चाहेंगे मैम? दीदी कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के सैकड़ों कैमरे उनका इंतजार कर रहे थे। ममता बनर्जी चुपचाप चीफ जस्टिस के कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुई और सबसे आगे की पंक्ति में जाकर खड़ी हो गई। ऐसी खचाखच भीड़ की पूछिए मत। सबको इंतजार था कि ममता क्या बोलती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकीलों के साथ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने शुरुआती दलीलें खुद पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है, वो भी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? खेती बाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है और तमाम सरकारी दस्तावेजों से लैस वैध नागरिकों के नाम काटने का काम चुनाव आयोग एक ऐसी प्राइवेट मशीनरी से करवा रहा है जो भाजपा का दरअसल स्लीपर सेल है। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। पूरी अदालत ध्यान से ममता बनर्जी को सुन रही थी। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह बताया कि एसआईआर की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसके पीछे है चुनाव आयोग की प्रताड़ना। बीएलओज पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ममता ने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यह अपने आप में बेतुका है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर्स को शामिल करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हटाने के लिए अपनाई जा रही है। अब तक 58 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में कहा कि भाजपा ने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। उन्हें चुनाव आयोग का पूरा समर्थन और सहयोग हासिल है और वो बूथ लेवल ऑफिसर्स के अधिकारों को दरकिनार करते हुए मतदाताओं के नाम काट रहे हैं। ममता ने अदालत से अपील की कि नाम मिसमैच पर दिए गए नोटिस वापस लिए जाएं। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है, वो पति का सरनेम इस्तेमाल करती है। चुनाव आयोग कहता है ये भी मिसमैच है। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई उनके नाम भी डिलीट कर दिए गए। ये रुकना चाहिए। Kindly see the directions in the website pillars. So parenthesis called micro observer. माइक्रो ऑब्जर्वर इज फाइनल अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन। एक राज्य की मुख्यमंत्री को कोर्ट में दलीलें देते देखकर सारे वकील दंग थे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पास बाकायदा एलएलबी की डिग्री है। वो कोर्ट में भी काली शॉल लेकर पहुंची, जिसे कि काले कोट का विकल्प माना जा सकता है। ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उन्होंने 1979 में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कोलकाता के ही जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से
1982 में एलएलबी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने की अनुमति मांगने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया है। अपने आवेदन में ममता ने कहा है कि आर्टिकल 32 रेट में याचिकाकर्ता होने के नाते वो मामले से पूरी तरह वाकिफ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीकों को समझती हैं और स्थापित नियमों के अनुसार ही व्यवहार करेंगी। अब सुनिए कि ममता बनर्जी की दलीलों के जवाब में चुनाव आयोग ने क्या सफाई पेश की। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में माना कि हमने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और वह अनिवार्यतः सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसके पीछे चुनाव आयोग ने दलील दी कि पश्चिम बंगाल की सरकार से बार बार मांग करने के बावजूद एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए गए। इस कारण हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। आयोग ने कहा कि हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे हैं कि हमें क्लास 2 अधिकारी दें ताकि ईआरओज की नियुक्ति की जा सके। उन्होंने उस रैंक के लगभग 80 अधिकारी दिए हैं, बाकी निचले रैंक के, इसलिए हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती उनकी है। माइक्रो ऑब्जर्वर बिल्कुल सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा राज्य सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए हम माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। मतदाताओं के नाम काटने के नोटिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी नोटिस में कारण बताए जाते हैं। जिनके नाम हटे उन्हें अधिकृत एजेंटों को भी लाने की अनुमति दी गई थी। समय की ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सभी नोटिसों को वापस लेना अव्यवहारिक होगा, लेकिन नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी न करे। चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को भी निर्देश दे कि वे संवेदनशील रहें। अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बांग्ला और स्थानीय बोलियां जानते हों और वे जांच करके चुनाव आयोग को बताएं कि स्थानीय बोली के कारण गलती हुई है, तो इससे मदद मिलेगी। बोली या उच्चारण में गफलत की वजह से असली मतदाता को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। जस्टिस तो नहीं मिला, आप इनजस्टिस कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके कराया मीटिंग। चुनाव आयोग की हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। देखिए, ये मामला अदालत का तो है, लेकिन इससे ज्यादा अब सियासत का है और बीजेपी इस सियासत में बुरी तरह उलझ गई है। एसआईआर को मोहरा बनाकर बाजी पलटने की कवायद उल्टी पड़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले 3 फरवरी को ममता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है। चुनाव तो बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम 4 राज्यों में होने हैं, लेकिन एसआईआर केवल 3 राज्यों में ही क्यों हो रहा है? भाजपा शासित असम में क्यों नहीं? और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया। इसके एक दिन पहले यानी 2 फरवरी को एसआईआर के खिलाफ ममता काला शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची थी। उनके साथ एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के कई नेता भी थे। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वो इस तरह से बात करते हैं जैसे वो जमींदार हों और हम नौकर। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। मैं एरोगेंट है। उन्होंने कहा उन्होंने जो किया है ठीक किया है। एसआईआर का मुद्दा देखिए पहले भी बड़ा था, लेकिन ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाने के बाद ये और बड़ा हो गया है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है और देता भी है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को नैरेटिव के खेल में पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।